नमस्कार। अगर कोई भारत में रहकर डॉलर, यूरो या पाउंड्स में कमाई करता है तो उसे मैनेज करने का एक स्मार्ट तरीका है। आज हम उसी खास बैंक अकाउंट को समझेंगे। जब कमाई फॉरेन करेंसी में आती है तो उसे सही तरीके से संभालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए आज एक ऐसे ही खास बैंक अकाउंट के बारे में जानते हैं जो इस काम में बहुत मदद करता है। तो आज हम क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले ये अकाउंट है क्या, फिर देखेंगे कि ये किसके लिए है और इसके सबसे बड़े फायदे क्या हैं। साथ ही इसकी तुलना एक और खास अकाउंट से भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सीधा सवाल, ये EEFC अकाउंट जिसका पूरा नाम है एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट, आखिर है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक करंट अकाउंट ही है। बस फर्क इतना है कि इसे रुपयों में नहीं बल्कि फॉरेन करेंसी में मेंटेन किया जाता है। और हाँ, एक जरूरी बात, इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका असली मकसद सेविंग्स नहीं बल्कि लेन देन को आसान और सस्ता बनाना है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक डिजिटल वॉलेट की तरह सोचना। एक ऐसा खास वॉलेट जहां आप अपनी विदेशी कमाई को सीधे उसी करेंसी में रख सकते हैं बिना उसे तुरंत रुपए में बदलने की मजबूरी के। तो अब सवाल यह है कि इस खास डिजिटल वॉलेट का फायदा कौन कौन उठा सकता है? क्या ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी एलिजिबिलिटी काफी बड़ी है। एक फ्रीलांसर से लेकर एक बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी तक भारत में रजिस्टर्ड लगभग हर कोई जो फॉरेन करेंसी में कमाता है एक EEFC अकाउंट खोल सकता है। हालांकि यहां एक बड़ा अपवाद है। जो यूनिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZs में काम करती हैं वो ये अकाउंट नहीं खोल सकती। उनके लिए एक अलग अकाउंट होता है जिसे SFC अकाउंट कहते हैं, जिस पर हम आगे आएंगे। चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर इस अकाउंट को खोलने के असल फायदे क्या हैं? ये इतना जरूरी क्यों है? असल में इसके फायदे इसे सिर्फ एक बैंक अकाउंट नहीं बल्कि ग्लोबल बिजनेस के लिए एक बहुत पावरफुल टूल बनाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे बड़ा फायदा है एक्सचेंज रेट के जोखिम से बचाव। मतलब आपको अपनी फॉरेन करेंसी की कमाई को तुरंत रुपए में बदलने की जरूरत नहीं है। आप इंतजार कर सकते हैं और जब आपको सबसे अच्छी दर मिले तब उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा फायदा है कॉस्ट सेविंग यानी लागत में बचत। अगर आपको विदेश में कोई पेमेंट करना है तो आप सीधे इस खाते से कर सकते हैं। इससे बार बार करेंसी बदलने की लागत और बैंक के शुल्क से बचा जा सकता है। ये अकाउंट ना विदेशी निवेश को भी काफी आसान बना देता है। इसमें रखी गई रकम का इस्तेमाल विदेशों में सीधे निवेश करने के लिए किया जा सकता है, जिससे बिजनेस को फैलाने में मदद मिलती है। और आखिर में ये फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करता है। मान लीजिए भविष्य में कोई विदेशी पेमेंट करना है तो आप उसके लिए फंड्स को पहले से ही अलग रख सकते हैं। फिर आपको एक्सचेंज रेट में होने वाले बदलावों की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। याद है, हमने SEZ यूनिट्स के बारे में बात की थी। उनके लिए एक खास अकाउंट होता है जिसे SFC अकाउंट कहते हैं। तो चलिए अब EEFC और SFC के बीच का मुख्य अंतर समझ लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा अंतर तो पात्रता का ही है। EEFC अकाउंट लगभग सभी के लिए है, जबकि SEFC अकाउंट खास तौर पर सिर्फ स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन यानी SEZ में मौजूद कंपनियों के लिए ही है। यहाँ हम कुछ और बड़े अंतर देख सकते हैं। जैसे EEFC अकाउंट 24 अलग अलग करेंसीज में खोला जा सकता है, जबकि SFC सिर्फ 18 में। लेकिन सबसे बड़ा फर्क ये है कि EEFC में रखी गई रकम को RBI की गाइडलाइंस के हिसाब से महीने के आखिर तक रुपए में बदलना जरूरी होता है। वहीं SFC अकाउंट में ऐसी कोई समय सीमा नहीं है। तो ये अकाउंट कितना फ्लेक्सिबल है? इसमें कौन कौन सी मुख्य विदेशी मुद्राएं रखी जा सकती हैं? कुल मिलाकर आप 24 अलग अलग प्रमुख विश्व मुद्राओं में यह खाता मेंटेन कर सकते हैं। इसमें दुनिया की लगभग सभी बड़ी करेंसी शामिल हैं, जैसे कि अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड और येन। ये बात इसे ग्लोबल बिजनेस करने वालों के लिए बेहद फ्लेक्सिबल और उपयोगी बनाती है। तो आखिर में इस सब का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी बात क्या है जो हमें याद रखनी चाहिए? तो सबसे जरूरी बात यह है कि इसे सिर्फ एक खाते के तौर पर न देखें। ये एक स्ट्रेटेजिक टूल है जो आपको करेंसी मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाता है, लागत कम करता है और इंटरनेशनल लेन देन को काफी आसान बना देता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना जरूरी है, क्योंकि सही फाइनेंशियल टूल्स का इस्तेमाल ही ग्लोबल मार्केट में कामयाबी की नींव रखता है। आज के इस विश्लेषण में इतना ही।